गंगा का तांडव 300 एकड़ खेत निगल गई गंगा। अब महेंद्रपुर के घरों पर मंडरा रहा विस्थापन का खतरा। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 25 दिनों से लगातार जारी कटाव ने किसानों की कमर तोड़ी। रात दिन दहशत में ग्रामीण। बिजली टावर भी कटाव की जद में। आश्वासन के बाद भी जमीन पर नहीं दिख रहा बचाव कार्य। गंगा इन दिनों महेंद्रपुर गांव में सिर्फ खेत नहीं निकल रही, बल्कि किसानों की उम्मीद, मेहनत और भविष्य को भी अपने साथ बहा रही है। मटिहानी प्रखंड के तटीय इलाकों में करीब 25 दिनों से जारी भीषण कटाव ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। देखते ही देखते करीब 300 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि फसल समेत गंगा में समा चुकी है। कटाव की रफ्तार थमने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों को अब डर है कि खेतों के बाद अगला निशाना उनके घर और आबादी होगी। महेंद्रपुर में गंगा का कटाव ऐसा खौफ पैदा कर चुका है कि ग्रामीण रात में भी चैन से सो नहीं पा रहे हैं। हर थोड़ी देर में लोग कटाव स्थल की ओर दौड़कर ये देखने पहुंच रहे हैं कि नदी की धारा अब कितनी जमीन निगल चुकी है। किसानों के खेतों में लगे परवल, मक्का और ढैंचा तक गंगा की तेज धारा में समा रहे हैं। पशुपालकों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि मवेशियों के लिए लगाया गया हरा चारा भी नदी में चला गया। ग्रामीण राहुल कुमार कहते हैं, गंगा की धारा महेंद्रपुर को लगातार कमजोर कर रही है। उनका कहना है कि हर दिन करीब 200 मीटर तक कटाव हो रहा है और ग्रामीण हमेशा इस डर में जी रहे हैं कि न जाने कब उनके घर की बारी आ जाए। उन्होंने कहा, किसान खून पसीना एक करके घर बनाता है, लेकिन कटाव के कई परिवारों के घर पहले ही उजाड़ दिए। उनका आरोप है कि गांव के लोगों के घर 4 बार कट चुके हैं और 5वीं बार भी कटाव की चपेट में आने का खतरा है। राहुल कुमार ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचने वाले जनप्रतिनिधि कटाव की इस भयावह स्थिति को देखने नहीं आ रहे हैं। 4 दिन पहले विधायक बोगू सिंह के आने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो स्थिति देखकर चले गए, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ। अधिकारियों के आने और कटाव रोकने का आश्वासन देने के बावजूद ग्रामीणों को राहत नहीं मिली है। ग्रामीण अजय प्रताप सिंह ने कहा कि स्थिति बेहद भयावह है। रात में नींद नहीं आती और ग्रामीण बार बार दौड़कर कटाव की स्थिति देखने जाते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पहले बोल्डर पिचिंग कराई गई, लेकिन वो भी कई जगह धंस चुकी है और तार का जाल टूट गया। ऐसे में पुरानी सुरक्षा व्यवस्था भी बेअसर साबित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि किसान खेती से ही परिवार चलाते हैं। उनके पास बाहर जाकर जमीन खरीदने और नया घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसे में यदि कटाव आबादी तक पहुंचा तो बड़ी संख्या में परिवारों के सामने पलायन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। सबसे गंभीर खतरा गंगा किनारे खड़े बिजली के टावरों पर मंडरा रहा है। कटाव लगातार बढ़ा तो टावर भी नदी में जमींदोज हो सकते हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री से तत्काल युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू करने की मांग की। कटाव स्थल पर मिट्टी से भरे जियो बैग, पत्थरों की पिचिंग और आपातकालीन इस पर निर्माण कराने के साथ जल संसाधन विभाग की टीम को 24 घंटे मौके पर तैनात करने की मांग की गई। ग्रामीणों का सवाल साफ, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जब गंगा घरों की चौखट तक पहुंच जाएगी तब जिम्मेदारी कौन लेगा। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।